सो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे, जो कि है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल्स एंगल। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है, यानी कि एक बेसिकली ट्राइंगल होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी साइड उसकी डिफरेंट होती है। इसे हम कहते हैं आइसोसेलेस एंगल। अगर उसकी थर्ड साइड भी इक्वल हो जाए तो हम उसे आइसोसेलेस नहीं कहते, हम उसे इक्वल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें अगर जब हमने कहा कि इसकी दो, क्योंकि आइसोसेलेस उसने लिखा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसकी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इसका इक्वल होगा। तो इन दोनों एंगल्स को हम ले लेंगे एक्स, और इसका क्योंकि थर्ड एंगल डिफरेंट होता है तो हमने उसको एक वाई से डोनेट कर लेना है। अब x और x दो इक्वल एंगल्स हैं और दोनों साइड्स इक्वल्स हैं, तो अब हमें, क्योंकि तीन वेरिएबल्स हमारे बने नहीं, हमारे पास दो वेरिएबल्स बने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के आगे उसने एक बात और बोली है कि देन टू फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स, यानी कि इस एंगल के आपने थ्री एंगल्स फाइंड आउट करने। तो यानी कि थ्री एंगल्स में यही आएगा आपके पास, यानी कि आपने x और y को फाइंड आउट करना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए लिखेंगे कि लेट इक्वल एंगल इज x, यानी कि जो आपकी दोनों इक्वल्स एंगल्स हैं, हम दोनों को हमने एक बार ही x लिखा। का थर्ड एंगल है जो कि मैंने कहा डिफरेंट है, हमने उस थर्ड एंगल को ले लिया है y के इक्वल। तो ये थर्ड एंगल है, इसको हमने y के इक्वल ले लिया। अब हमने इससे इक्वेशंस बनानी है। तो पहली इक्वेशन हम, क्योंकि ये देखें 2x हैं, तो 2x हैं तो हम इनको 2x लिख सकते हैं। ठीक है, हमने जो हमारे पास इक्वल ट्रायंगल थे एंगल से हमने उनको 2x ले लिया, और जो थर्ड जो है वो डिफरेंट है तो वो तो y है, लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा कि वो है आपके पास लेस देन, मतलब लेस देन है। ठीक है, थर्ड एंगल जो है वो आइसोसेलेस का वो 16 डिग्री लेस देन है बाकी सम ऑफ टू एंगल्स की। हमने दोनों को सम कर लिया ना, दोनों ट्राइंगल्स को, यानी x प्लस एक्स को किया तो वो 2x इनका सम बन गया, और थर्ड वाला जो है वो 16 लेस है, तो लेस के लिए हमें माइनस में इसको लेके जाना पड़ेगा। तो हमने उसको इसमें माइनस में चेंज कर दिया लेस बनाने के लिए। ठीक है, और इसको इज इक्वल टू हमने y के कर दिया। अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लेकर आए तो हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 ही बनता है, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई। तो अब हमने इसकी जो सेकंड इक्वेशन हमें बहुत ज़रूरी है मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो हम जो सेकंड इक्वेशन हम इसके एंगल से ही बना लेंगे। ठीक है, तो अब इसका अगर आप ट्रायंगल देखें तो ट्रायंगल के अंदर इसकी थ्री साइड्स होती हैं, तो थ्री साइड्स को जब भी हम इक्वल करेंगे, यानी कि दो एक्सिस है हमारे पास और एक वाई है, तो जब हम दो एक्सिस और एक वाई को ऐड करते हैं तो इसका जो टोटल एंगल निकलता है वो हमारे पास हमेशा 180 होता है ट्रायंगल का। तो हमने वही सेकेंड इक्वेशन में लिखा कि x प्लस एक्स, यानी तीनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल 180 के इक्वलेंट होता है। यहाँ से ही हम अगर इस x और x को हम ऐड कर लें तो वो 2x बन जाता है, और यहाँ से हमारे पास प्लस वाई इक्वल आ जाए, प्लस वाई आ जाएगा, और ये दोनों इक्वल टू 180 की हो जाएगा। अब हमने इससे मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। हमें पता है कि एक हमारे पास A मैट्रिक्स है, एक X मैट्रिक्स है और एक B मैट्रिक्स है। तो X मैट्रिक्स हमारे पास जो होता है वो है कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स इनमें से हम इक्वेशन 1 में से जो बनाएंगे, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू क्या नज़र आ रही है, 2। तो हमने पहले 2 लिख दिया, फिर यहाँ पे कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई भी नहीं है, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का है तो हमने साथ -1 लिख दिया। तो सेकेंड इक्वेशन में हम आ जाएँ तो कोफिशिएंट हमें क्या नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है। हम न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कोई भी, तो हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे कोई भी नहीं है तो अगेन प्लस का साइन है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 आ गया। इस तरह से आपका एक्स मैट्रिक्स जो है वो बन जाता है। अब हमने अपना जो है ए मैट्रिक्स जो है, सॉरी ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, यानी आप समझ लें कि ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल्स होते हैं और ये कांस्टेंट है। अब हमने अपने वेरिएबल्स फाइंड आउट करने, तो हमें पता है कि हमारे पास एक्स और वाई ही है। ठीक है, तो हमने इनको एक्स और वाई को लिख लिया। अब हमने जो कांस्टेंट मैट्रिक्स निकाला है, मैंने कहा था कि वो आपके इज इक्वल टू के साइड वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू के साइड वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है।
एक मिस्टेक हुई थी कांस्टेंट मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे जो इज इक्वल टू के बाद वैल्यूज़ आती हैं हम वहाँ पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो इज इक्वल टू के बाद वैल्यू आई है विच इज़ 16, हमने 16 पुट की, और सेकंड में 180 है तो हमने यहाँ पे 180 लिख कर अपना बी मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमने इससे जो है ये हमारे पास सारी मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास एक दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। तो अब हमने इसके लिए मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल लगाना है। पिछले में मैंने क्रैमर रूल्स लगाया था, अब मैं इन्वर्जन रूल के लिए करूँगी। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एडजॉइंट ए को डिवाइड करते हैं आप मोड ए के साथ। तो मोड ए निकालने के लिए, और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि बाज़ औक़ात आपका मोड ए जो है वो ज़ीरो आ जाता है और फिर आपकी पूरी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पाती, बल्कि उसे करना ही नहीं होता, वहाँ पे ज़ीरो के बाद आपने रुक जाना होता है। तो इसलिए हमेशा सबसे पहले आप मोड फाइंड आउट करो, देन आप उसको फर्दर सॉल्व आउट करो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसको आपने डायगोनल सॉल्व कर लेना है। 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को -1 के साथ करेंगे -2 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन होता है तो ये माइनस माइनस का ऐड हो जाएगा, तो 2 + 2 आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये मोड आपके पास ये निकल आया। इसके बाद हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट में बहुत सिंपल, बस हम इसकी जो डायगोनल में ही हम इसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसकी पोजीशन चेंज करते हो और यहाँ पे साइन चेंज कर देते हो। सेम हमारे पास वही है, लेकिन हमने सिर्फ 2 की पोजीशन चेंज कर दी है, 1 के साथ रिप्लेस कर दिया है और इन दोनों की साइन चेंज कर दी है। तो -2 की जगह आपने जो है वो 2 की जगह माइनस कर दिया और -1 की जगह 1 कर दिया। इस एडजॉइंट भी आपके पास निकल आया। अब आपने इसी तरह, अभी तो स्पेस कम है मेरे पास, लेकिन आपने इसी स्टेप को यहाँ दोबारा से नीचे इसके नीचे गो थ्रू करना है। तो आपके पास एडजॉइंट ए में आपने एडजॉइंट की वैल्यू लिख ली और इसको आपने मोड के साथ डिवाइड करके सॉल्व करना है। तो अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहिए कि मैट्रिक्स इन्वर्जन जो है वो आपके पास x = a और b। अब आपके पास जो मैट्रिक्स फॉर्म थी उसमें आपके पास x भी गिवन था और b भी गिवन था, पर a इन्वर्स नहीं गिवन था, तो वो हमने अभी फाइंड आउट किया था, ये निकला था। इसको अब हमने क्या करना है, b के साथ, यानी जो कांस्टेंट मैट्रिक के साथ हमने इसको सॉल्व आउट करना है। तो अगर हम इसको करते हैं तो आपको पता है कि आप 1 को करोगे 16 के साथ तो 16 आ जाएगा, देन 1 को 180 के साथ करेंगे तो 180 हो जाएगा, बीच में साइन ऐड का आता है। फिर -2 को 16 के साथ करेंगे तो दैट इज़ -32, देन 2 को 180 के साथ करेंगे देन 360 और साइन किसका आ गया, प्लस का आ गया। ये वाली सारी फॉर्म 4 के साथ डिवाइड हो जाएगी। अब 16 को 180 में अगर ऐड करते हो दैट इज़ 196, -32 को ऐड करते हो 360 के साथ इट इज़ 328। फिर इन सबको 4 के साथ हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब जब 4 सारी वैल्यू को 4 के साथ डिवाइड करना है तो हम अलग अलग भी 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी कि 196 को 4 के साथ और 328 को 4 के साथ। ठीक है, और ये सारा क्योंकि अब हमने इसमें से हमने x निकालना है और y निकालना है तो हमने इसको इसके इक्वल कर लिया। अब अगर हम कैलकुलेटर से 196 को 4 के साथ डिवाइड करते हैं या 328 को 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो वी हैव 49 एंड 82 हमें मिलता है। ठीक है, तो हमने इसको पहले कंसिडर कर लिया था x और y के, तो अब हमने x = 49 और y = 82 हमारे पास यहाँ दोनों की वैल्यू निकल आई इस मैट्रिक्स रूल के थ्रू। अब हम चलते हैं हमारा क्रैमर रूल्स। तो क्रैमर रूल्स में हमें पता है कि मोड हम निकाल चुके हैं। मोड हमारे पास क्या आया था, 4 आया था। ठीक है, तो इसको हमने x की वैल्यू के लिए हमें a का डिटरमिन चाहिए होगा और उसके लिए हमें y का चाहिए होगा। तो हमें पता है कि सिंपली हम बस रोज़ को चेंज कर लेते हैं कांस्टेंट के मैट्रिक्स के साथ, तो वो करके हम इसकी जल्दी से इन दोनों की भी निकाल के क्रैमर रूल्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इस इक्वेशन के लिए जो हमारे पास पहले मैट्रिक्स फॉर्म था उसी से हमने क्रैमर रूल्स के थ्रू इसको फिल करना है अपनी जो हमारे पास इक्वेशन है। इस रूल के लिए हमने बस सिंपल जो हमारे पास पहले मैट्रिक्स फॉर्म था हम उसके फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है उसके साथ रिप्लेस करेंगे वो फाइंडिंग ऑफ ax, और y के लिए हम अपना सेकंड कॉलम जो है वो रिमूव कर देंगे और रिप्लेस कर देंगे विद द मैट्रिक्स बी। सो हमने ax के लिए हमने अपना फर्स्ट कॉलम रिमूव कर दिया। अगर यहाँ पे देखें बिल्कुल सामने 2 को रिप्लेस कर दिया 16 और 180 के साथ जो कि बी में था, बी मैट्रिक्स था। ठीक है, हमने वो लिख लिया यहाँ पे, और आपके पास सेकंड जो कॉलम है वो बिल्कुल एक्जैक्ट सेम है। उसके बाद हमारे पास ax को हमने जब इसको डायगोनली सॉल्व करेंगे दैट इज़ 116
को 1 के साथ करेंगे दैट 16, 180 को -1 के साथ करेंगे तो -180, और दोनों साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 + 180 इज इक्वल टू 196। तो ए एक्स निकल आया। ए वाई के लिए हमने कहा था कि अपना सेकंड कॉलम जो है वो रिप्लेस कर देंगे बी मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास 2 2 तो बिल्कुल सेम रहा, लेकिन 1 -1 और 1 को हमने चेंज कर दिया या रिप्लेस कर दिया 16 और 180 के साथ। ठीक है, अब हमने इसको डायगोनली सॉल्व करेंगे तो 180 को 2 के साथ करेंगे और 2 को 16 के साथ करेंगे, साइन वही बीच में माइनस कराएगा, तो ये हो जाएगा 360। 180 को 2 के साथ करेंगे तो 360 हो जाएगा, 2 को 16 के साथ करेंगे तो आपके पास 32 हो जाएगा। ये थोड़ा सा हो चुका है, तो इट इज़ अ 328। ठीक है, तो आपके पास ए वाई क्या निकला 328, तो ए एक्स 196 और ए वाई 328। अब हमने इसको इक्वेशन के अंदर आपने इस तरह से इक्वेशन को लिखना है दोबारा से, उसके अंदर आपने x को लिखना है। ठीक है, जो x की वैल्यू ए एक्स हमारे पास क्या निकला था 196, आपने 196 निकला। मोड हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन में निकाल लिया था विच इज़ 4। ठीक है, आपने 4 के साथ इसको डिवाइड किया। y के लिए हमारे पास 328 आया था, हमने 328 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसको डिवाइड करने से x की वैल्यू 49 आई, और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास 82 आया। ठीक है, अगर आप वीडियो को पीछे रिवाइज करके देखें तो मैट्रिक्स इन्वर्जन में भी हमारे पास x की वैल्यू 49 और y की वैल्यू 82 आई थी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है ये सारा सॉल्व हो चुका है। दोनों रूल्स मैंने इसमें अप्लाई कर दिए। क्वेश्चन आपने पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा।